अध्याय 6 में भीम पुराण के खंड 3 के अध्याय 6 में मलखान और पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन है। उस वर्णन के पूर्व मैं थोड़ा पृथ्वी यहाँ के अपने जो मलखान है, मलखान के निवास स्थान का पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। सुनिए। पद्म भीम पुराण खंड 3 के 6वें अध्याय के में वर्णित मलखान पृथ्वीराज जी के युद्ध का वर्णन कवि ने इसको जो सिरसागढ़ को हमारे बिजावर नगर के समीप स्थित खैरागढ़ के पास वर्णित किया है, जहाँ धर्मपुरा एक बहुत प्रचलित ग्राम था, ऐतिहासिक ग्राम है और बगल में बख्तर का मैदान है। वो मैदान पर युद्ध क्षेत्र था पृथ्वीराज का और मलखान का, और वहीं पर जो है आगे खैरा में गढ़ी है जिसको आज पृथ्वीराज की गढ़ी कहा जाता है, और वो वास्तविक जो है मलखान की थी। मलखान और पृथ्वीराज युद्ध में जब मलखान मारे गए तब उन्होंने पृथ्वीराज ने उसको अधिकृत कर लिया और वो पृथ्वीराज गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और उसमें 52 कोठरियाँ हैं। किसी ने उनको अभी उन कोठरियों का कोई भी उल्लेख नहीं किया, ना तो किसी आपके पेपर वालों ने और ना ही और किसी बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं उन्होंने भी इस ओर गौर नहीं किया, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत वन्य प्रकृति का कठिन था आने जाना उस समय, इसलिए छूट गया। तो सुनिए इसमें। भीम पुराण के रचयिता घनश्याम दास पांडे लहर निवासी थे। सिरसागढ़ को मलखान का निवास रहा है, उसके विषय में एक दंत कथा वर्णन की गई है। जो अनेक छोटे लोग आदिवासी लोग थे उनके द्वारा है कि यह गढ़ कोहन के निकट घाट चौकड़ा तक के तीर बसा था। आदिवासी हरिजनों के अनुसार यह सिरसागढ़ श्यामली नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर पठार का तालाब तथा खैरा की गढ़ी मौजूद है और वहाँ पर धर्मपुराम का घाट कलौरा का नदी है, वो भी वहाँ पर है, और ये सब पास ही में है, मिले जुले हैं। और उस गढ़िया की रचना मलखान द्वारा निर्मित की गई थी, जो सिरसागढ़ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान दिल्ली नरेश ने माइल की चुगली पर पा करके और फ़ायदा उठा करके युद्ध स्थान पर गड्ढा खोद करके उसमें फरसा वगैरह भर दिए थे। हथियार मतलब जो बहुत ही क्या चाहिए जो पहने थे और जो है वो विषयुक्त थे, उस मैदान में गड़ा खोद का भर दिया। ऊपर से उसने जो है घात पात बिछवा दिया। मलखान वहाँ से निकला और उस गड्ढे में गिर करके उस विषयुक्त अनेक तेज हथियारों से लेके मर गया, और बाद में फिर पृथ्वीराज ने हत्या लिया और फिर वो पृथ्वीराज की गढ़ी कहलाने लगी। इस प्रकार से वहीं मतलब इसी क्षेत्र में